आज के कोर्स में मैं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट जो हैं अपनी शेयर करना चाहती हूँ, कुछ जो मेरा काम है जो मैंने अब तक किया है क्लाइंट्स के लिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम किस तरह की चीज़ें बनाएंगे, किस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट जो है हम डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने क्लाइंट्स के लिए अपना जो काम है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ पोस्ट हैं सोशल मीडिया की, इंस्टाग्राम की और फेसबुक की, जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन की हैं। इस तरह से आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको शो करेंगे अपनी पोस्ट में, कि आपकी जो पोस्ट है वो इटसेल्फ बोले कि आप क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि इन टेम्पलेट्स को किस तरह से डिज़ाइन करना है, इन टेक्स्ट को किस तरह से इंसर्ट करना है, क्या चीज़ किस तरह अच्छी लग रही है, किस तरह आपने अपनी इमेजेस यूज़ करनी है बैकग्राउंड पे, फ्रंट पे, किस तरह से आपने टेक्स्ट को रिलेट करना है इमेजेस के साथ, किस तरह के आइकन्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक एनिमेशन है जो कि मैंने 2023 के लिए बनाई थी। इसी तरह ये मेरी एक पोस्ट है, देन ये कुछ मतलब आप ये कह सकते हैं कि डेली बेसिस पे जैसे कुछ पेजेस पे पोस्ट लगाई जाती हैं या फिर पेज को एक्टिव रखने के लिए ये इस तरह की पोस्ट होती हैं, या क्लाइंट जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस तरह की पोस्ट जो है वो डिज़ाइन करके दें। जैसे कि आप फाइवर पे या फिर अपवर्क पे देखेंगे कि वहाँ पे आपको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर, अब तो स्पेसिफिकली लिखा भी होता है कि ऑन कैनवा, ठीक है। तो ये सब पोस्ट हैं। इसी तरह मैं सब डाउनलोड नहीं कर सकी क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये सब यहाँ पे मैंने बनाई हुई हैं। तो इसी तरह अब हम अपने कोर्स में जब स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इस हमारा जो कैनवा का होम है इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और तमाम चीज़ों को कवर करेंगे कि हमने कैनवा में किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। होप्स हो कि आपको समझ आया होगा कि हम किस तरह से कैनवा को कवर करेंगे। That's all for today's lecture. Thank you.